नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई बेहतरीन कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है 5 तरह के पाप या फिर 5 पाप। एक जबरदस्त कहानी। साथियों, कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह कहानी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की है, जिसके पिता एक ब्राह्मण पंडित जी थे। उस लड़की ने देखा कि उसके गांव के सभी लोग बहुत खुशी से कहीं जा रहे हैं, तो उसे पता चला कि वह सब एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसने तो कभी दर्शन नहीं किए थे, तो वह भी बहुत उत्सुक हो गई कि चलो देखते हैं दिगंबर मुनिराज कौन होते हैं, कैसे होते हैं। यह सोचकर वह भी उन सब के साथ जाने लगी। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि वह मुनिराज 5 तरह के पाप के बारे में बता रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि पाप आखिर होता क्या है। तो महाराज ने बताया कि 5 खराब आदतें होती है या 5 पाप होते हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पापों को करते हैं तो बहुत ही बुरे कर्म हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमें उसके लिए सजा मिलती है। महाराज फिर उन पापों के नाम बताने लगे, और वह थे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा मतलब किसी को मारना या उसे दुख देना। झूठ मतलब सच नहीं बोलना। चोरी मतलब चुपके से बिना पूछे किसी की कोई चीज उठा लेना। कुशील का मतलब किसी के लिए मन में खराब अनुभव रखना। और परिग्रह का मतलब होता है लोभी होकर बहुत सारी चीजें इकट्ठे करते रहना और कहना कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो महाराज ने बताया कि इन 5 खराब आदतों को त्याग करने का नियम लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, वादा करना चाहिए। अब यह बातें सुनकर उस लड़की को लगा कि महाराज तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना है। इसलिए आज से मैं भी वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इन 5 पापों को नहीं करूँगी। कुछ समय के बाद वह उत्सुकता के बाद अपने घर आती है। उसने अपने पिताजी को बताया कि मैंने आज यह 5 पाप न करने का नियम लिया है। अब नियम की बात सुनकर उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और बोले, तुमने ऐसे नियम क्यों लिए? अरे तुम तो बहुत छोटी हो। पर लड़की बोली, पिताजी मैंने वादा किया है कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए तो मैंने यह नियम लिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन नियमों को तोड़ दूं तो आप मेरे साथ महाराज के पास चलो, क्योंकि मैंने उन्हीं के पास ये नियम लिए थे और अब उन्हीं के पास ये नियम तोड़ूंगी। उसके पिताजी उसे लेकर चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिपाही मिलकर एक इंसान को पीट रहे हैं और उसे मार ही डालने वाले थे। तो बिटिया ने उसके पिताजी से पूछा कि पिताजी इसे ऐसे सजा क्यों दी जा रही है? उसके पिताजी ने कहा, उसने अपने मित्र को मार दिया है, उसने हिंसा की है, इसलिए इसे यह सजा मिल रही है। फिर उसकी बेटी बोली, पिताजी देखिए, किसी को मारने से, दुख देने से हिंसा कहलाती है और इसके लिए कितनी बुरी सजा मिलती है ना? इसलिए तो मैंने ये नियम लिए हैं। उसके पिताजी बोले, हाँ यह नियम तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब हम बाकी सारे नियम तोड़ने के लिए महाराज के पास चलते हैं। तुम हिंसा न करने का नियम ले लो। अब वह आगे गए और उन्होंने देखा कि एक इंसान की जीभ को बहुत सारे लोग मिलकर काट रहे हैं। उसने उसके पिताजी से कहा कि वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पिताजी बोले, वह लोग इसकी जीभ को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उसने झूठ बोला है। फिर उसकी बेटी ने बोला, देखा पिताजी, सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है और झूठ बोलने से कितनी बुरी सजा मिलती है। अब मैं यह नियम भी रखूंगी। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान को कुछ सिपाही मिलकर जेल में डाल रहे थे और उसे चैन से बांध कर रखे हुए थे। उसके पिताजी बोले, इसने चोरी की है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी बेटी बोली, देखा पिताजी, चोरी करने से कितनी बुरी सजा मिलती है और आगे इसके लिए हमें नरक में भी जाना पड़ सकता है और वह तो एक बहुत बुरी जगह होती है, इसलिए मैंने चोरी न करने का भी नियम लिया। उसके पिताजी बोले, ठीक है, तुम यह नियम भी रख लो। अब वे थोड़ा और आगे बढ़े
तो देखा एक इंसान के हाथ और पैरों को लकड़ी से बांध कर रखा हुआ है और कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। उसके पिताजी ने कहा कि इसने कुशील किया है, मतलब किसी के लिए इसने अपने मन में खराब भावना रखी है, इसीलिए इसे इतना दुख मिल रहा है। तो बेटी ने बोला, पिताजी कुशील का ही तो त्याग किया है मैंने, क्या यह नियम लेना गलत है? पिताजी बोले, नहीं, यह तो तुमने ठीक किया, यह गलत नहीं है। इसके बाद दोनों और आगे चलने लगे और देखा कि एक बहुत बीमार इंसान को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो पिताजी ने उसे बताया कि यह इंसान बहुत लोभी था, इसने लोभ में आकर बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया है और अब उसके बचाव के लिए हर वक्त परेशान रहता है कि कोई उसे चुरा ना ले, इसलिए बहुत सी परेशानी के कारण वह बीमार हो गया। ऐसे इंसान को लोभी कहते हैं और वह जीवन भर दुख उठाता है। बेटी ने बोला, पिताजी मैंने भी तो यही नियम लिया है कि मैं परिग्रह नहीं करूंगी, मतलब जो मेरी चीजें हैं बस उन्हीं को इस्तेमाल करूंगी, तो मैंने क्या गलत किया है? पिताजी बोले, यह भी सही है। इस प्रकार उसने 5 पापों के नियम पूरे कर लिए। उसके पिताजी भी इस बात से सहमत हो गए। तो साथियों, यह है 5 तरह के पाप की कहानी या फिर 5 पाप की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही आपका इन 5 तरह के पापों के बारे में क्या विचार है वह भी कमेंट करें। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।